हेलो दोस्तों, मैं शुभेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने टेलीस्कोप दूरबीन को चालू किया था। उसमें हमने टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का एक जनरल इंट्रोडक्शन और फ्लो चार्ट समझ लिया था। ठीक, चलिए अब उसमें कुछ लोगों ने मेरे से पूछा था कि सर ये जो टेलीस्कोप है ये सिंपल टेलीस्कोप क्यों नहीं होता। तो देखो, टेलीस्कोप सिंपल टेलीस्कोप आप कह तो सकते हो लेकिन पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि सिंपल टेलीस्कोप के लिए क्या करना पड़ेगा। सिंपल टेलीस्कोप का मतलब क्या होगा, जिसमें एक लेंस हो। अब यदि आप एक लेंस से ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, मान लो कोई वस्तु है जो अनंत कहीं पर रखी हुई है, उससे प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र से जा रही है। एक प्रकाश की किरण उसके ये सब पैरेलल वाली हो गई। ये प्रकाश की किरणें रिफ्रैक्शन या अपवर्तन के पश्चात यहां पर मिल रही हैं। ये जहां पर मिल रही हैं यहां पर निर्माण हो गया इमेज का ए डैश बी डैश। अब यदि एक लेंस है तो उसके साथ बनने वाला प्रतिबिंब जो है ये मैक्सिमम चांसेस है कि वो प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा। अब यदि आपको प्रतिबिंब को बड़ा बनाना है, प्रतिबिंब को बहुत बड़ा बनाना, तो एक तो कंडीशन है कि आप वस्तु को क्या कर दो, कहां पर रख दो, फोकस पे। तो प्रतिबिंब अनंत में बन जाएगा जो बहुत बड़ा होगा। मतलब वस्तु को ये जो लेंस है, इस लेंस के फोकल लेंस या जो फोकस दूरी होगी, उस फोकस में अपन को ऑब्जेक्ट को रखना है। मतलब अपन जो अंतरिक्ष में देख रहे हैं वो कहां पर रखा होना चाहिए, फोकस पर। सोचो, जो चीज अंतरिक्ष में देखना है उसको लेंस के फोकस में रखना है। मतलब वो लेंस कितना बड़ा होना चाहिए कि उसकी जो फोकस दूरी हो वो अनंत तक पहुंच जाए। फोकल लेंथ, फोकस दूरी उसकी कितनी हो, अनंत तक हो। मतलब कितना बड़ा लेंस चाहिए, प्रैक्टिकली ये संभव नहीं। समतल दर्पण होता, प्लेन मिरर तो बात अलग है कि प्लेन मिरर या समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती। मिरर या दर्पण नहीं, यहां पर लेंस चाहिए। और लेंस हमें इतना बड़ा बनाना होगा कि जो अपन तारा देख रहे हैं वो तारा इस लेंस के फोकस में हो। तो आप खुद ही समझ सकते हैं प्रैक्टिकली ये असंभव है, नामुमकिन सी चीज है। इसीलिए सिंपल टेलीस्कोप जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। सिंपल का मतलब यहां पर ये है ऐसा टेलीस्कोप जिसमें एक लेंस यूज होता हो, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। माइक्रोस्कोप में था, मैग्नीफाइंग ग्लास बन गया था, सिंपल माइक्रोस्कोप। लेकिन यहां पर कोई स्कोप नहीं इस चीज का। ठीक है, तो ऐसा कोई नहीं होता है। एक दो लोगों ने मुझे मैसेज करके पूछा था, तो मैंने सोचा और लोगों के दिमाग में डाउट ना हो, इसलिए मैंने ये बता दिया। ठीक है, तो ऐसी घटना होती भैया, इतना बड़ा लेंस बनाना असंभव है। अभी तक जो सबसे बड़ा लेंस बना है ना, जो इंग्लैंड की लैब में रखा हुआ है, उसकी फोकल लेंथ भी 10 मीटर है मात्र। और वो दुनिया का सबसे बड़ा लेंस है जिसको सबसे कठिनाई से बनाया गया। लेंस को बनाने में दिक्कत ये है ना कि उसको शेप देना ही है आपको। थोड़ा भी 19-20 हुआ तो रिफ्लेक्शन जो है वो लाइट का बिगड़ जाएगा। सब प्रकाश की किरणें फोकस पर नहीं मिलेंगी, तो बहुत एक्यूरेसी से बनाना पड़ता है। तो बनाना कठिन है। दुनिया का जो सबसे बड़ा लेंस है उसकी फोकल लेंथ या फोकस दूरी केवल 10 मीटर है। ठीक, चलिए बाकी अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन पूछा आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन चालू करते हैं, अपन कौन से टाइप के टेलीस्कोप पढ़ना है पहले, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। इसमें हमने पहला कौन सा पढ़ लिया है, टेरेस्ट्रियल, जिसमें 3 लेंस थे, है ना। आप पिछले वीडियो देख लो, मजा आ जाएगा आपको। अब हम इसमें अपन पढ़ने जा रहे हैं कौन सा प्रकार, तो इसमें पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो आप तो नाम से ही समझ गए होंगे, एस्ट्रोनॉमिकल, खगोलीय। मतलब अंतरिक्ष में जो घटनाएं घट रही हैं उनको यदि हमें देखना है तो जिस टेलीस्कोप का हम उपयोग करते हैं वो होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक, चलिए कॉन्सेप्ट समझेंगे। सिंपल है, सिंपल इसलिए कि अब इतने सारे कॉन्सेप्ट समझ गए, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप सबके, कि अब आपको ये उतना कठिन नहीं लग रहा होगा, इसलिए सिंपल है। पहली बार पढ़ोगे तो शायद थोड़ा टफ लगे। वस्तु को हमें ऑब्जेक्ट को देखना है तो वहां पर जो लेंस होगा वो कौन सा होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस। यहां पर ऑब्जेक्टिव लेंस, टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये बहुत बड़ा होता है ना। माइक्रोस्कोप में उल्टा था,
माइक्रोस्कोप में ऑक्यूलर लेंस बड़ा था और जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है वो छोटा हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर अपन को उतनी दूर की वस्तु देखना है तो अपन ये चाहेंगे ना कि उस वस्तु से ज्यादा प्रकाश की किरणें आए, वो ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्ट हो, तो अच्छी इमेज बने, पढ़ना आसान हो जाए। इसीलिए ऑब्जेक्टिव लेंस हमेशा टेलीस्कोप में बड़ा होता है। एक ऑब्जेक्टिव तो आपका यही बन गया कि ऑब्जेक्टिव लेंस किसमें बड़ा होता है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस टेलीस्कोप में बड़ा होता है, माइक्रोस्कोप में छोटा होता है। ठीक, अब दूसरा लेंस, पहले इसकी कंडीशन समझ लें फिर दूर है, अंतरिक्ष की वस्तु है तो अनंत में दूर है। दूर से आने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, पैरेलल या समांतर। पहली प्रकाश की किरण होके गुजरी कहां से, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशित केंद्र सीधे निकल गई। दूसरी प्रकाश की किरण सब उसके पैरेलल रहेंगी क्योंकि अनंत से आ रहे हैं। दूसरी प्रकाश की किरण जो है ये रिफ्रैक्शन के बाद आके मिल गई एक पॉइंट पर। ये प्रकाश की किरण भी रिफ्रैक्शन के बाद आके मिल गई एक पॉइंट पर। ये प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे अपन क्या कहेंगे, फोकस, है ना। यदि ये पैरेलल होती तो ये यहीं पर मिलती ना फोकस में, तो ये फोकस के प्लेन में ही मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। यहां पर जो इमेज या प्रतिबिंब बनेगा वो होगा ए डैश बी डैश। पहला इमेज तो मिल गई कि भैया अनंत में कुछ था, वो कम से कम दिखा, तो हमें इमेज मिल गई कैसी, एक पहली इमेज। अब यहां पर हम उपयोग करेंगे दूसरा जो लेंस है, ये लेंस अब कौन सा हो जाएगा, आई लेंस। अब ये जो इमेज है ये इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट या वस्तु की तरह कार्य करेगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें रिफ्रैक्शन या अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती, और एक दूसरी प्रकाश की किरण है जो कहां से जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर। एक मिनट में थोड़ा सा इसको सुधार दो दोस्त, फिर अपन समझते हैं। एक प्रकाश की किरण होकर जा रही है कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, बीचों बीच से, और एक दूसरे प्रकाश की किरण रिफ्रैक्शन के बाद होकर जा रही है फोकस से। अब ये दोनों प्रकाश की किरणें तो मिलेंगी नहीं, है ना, ये तो फैलती जा रही है, जैसे दूर जाएंगे और ज्यादा दूर हो जाएंगे। तो क्या होता है, हम इन्हें काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाते हैं। काल्पनिक रूप से जैसे ही इसे आगे बढ़ाया जाता है तो एक बिंदु पर इनके मिलने का हमें क्या हो जाता है, आभास। अब अभी मैं समझाने के लिए यहां से बढ़ा दे रहा हूं, बाकी तो कॉन्सेप्ट आपको पता है ना। अब यहां पर प्रकाश की किरण के मिलने का आभास हो रहा है। आभास हो रहा है मतलब बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, और आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा, ए डबल डैश बी डबल डैश। ये इस वस्तु की तुलना में सीधा है ना। यदि इस इमेज को इसके लिए ऑब्जेक्ट या वस्तु मान रहे हैं तो ये सीधा है, असली वस्तु से तो उल्टा ही है ना। असली जो अनंत में जो वस्तु रखी होगी उससे तो उल्टा ही था, क्योंकि ये जो प्रतिबिंब है ये कैसा बना है, उल्टा बना। ठीक, तो इस प्रकार दो लेंस का उपयोग करके हम अनंत की वस्तु को या खगोल की वस्तु को देख सकते हैं, तो वो होता है टेलीस्कोप। ठीक, ये कंडीशन हो गई। लग नहीं रहा मेरे को यहां पर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट होगा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। थोड़ी अपन ने प्रकाश की किरण को 19-20 मिला दिया है, पर आप समझ जाना, क्योंकि आप ये कॉन्सेप्ट आप पहले बहुत समय से पढ़ते आ रहे हो तो दिक्कत नहीं जाएगी, है ना। अब यदि अपन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात करें तो इसमें अपन ने दो कंडीशन पढ़ी थी। एक कंडीशन कौन सी थी, नॉर्मल, और एक कंडीशन कौन सी थी, स्पेशल। नॉर्मल, ठीक, समझ लो। ये जो बड़ा है ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक, प्रकाश की किरणें ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशित केंद्र से होकर गुजर रही है। जो प्रकाश की किरण पैरेलल या समांतर आ रहे हैं वो रिफ्रैक्शन या अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर जाकर मिल रही है, जिसे जो फोकस के प्लेन पर होगा, है ना। फोकस के प्लेन से क्या मतलब है, यहां होता फोकस, उसी के उसमें
तो फोकस प्लेन कहेंगे। तो यहां पर ये मिल गए, यहां पर इमेज बनी। अब यहां पर जो इमेज बनी, कंफ्यूजन हो गया इसलिए मैं मिटा दे रहा हूं, बस ये फोकस प्लेन समझाना चाह रहा था आप लोगों को। ये यहां पर इमेज बन गई ए डैश बी डैश। अब ये यहां पर जो आई लेंस है, इस आई लेंस को, अब यहां से कॉन्सेप्ट आएगा नॉर्मल का, है ना। इस आई लेंस को ऐसा एडजस्ट किया जाए कि ये जो इमेज बनी है ये इस आई लेंस के फोकस पर हो। ठीक, मतलब ये जो इमेज है ये इस आई लेंस के कहां पर हो, फोकस पर। तो मान लो ये एफ ई कहेंगे इसको, फोकस ऑफ आई लेंस। ये है ऑप्टिकल सेंटर। प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर एक होकर जाएगी, कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो तो सीधे निकल जाएगी, कोई घटना नहीं होगी उसमें, और वो प्रकाश की किरण सीधे निकल जाएगी। एक और प्रकाश की किरण जो रिफ्रैक्शन या अपवर्तन के पश्चात होकर जाएगी, कहां से, फोकस। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर है। तो यदि इसे हम आगे बढ़ाते हैं तो आगे बढ़ाने पर ये यहां पर भी ये क्या रहेंगी, पैरेलल या समांतर, मतलब ये मिलेंगी नहीं। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये जो इमेज है, जो इस आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कहां पर है, ये ऑब्जेक्ट इस आई लेंस के फोकस पे है। और जब कोई वस्तु फोकस पर होती है तो उसका जो प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब कहां पर बनता है, तो ये बनता है अनंत, है ना। तो अब ये मिल तो नहीं रही है, पर अपन ने माना कि भाई ये जाके कहां पर मिल जाएंगी, अनंत पर मिल जाएंगी। तो ये इमेज जो है वो कहां पर बनेगी, अनंत पर। यदि हम इस प्रकार से आई लेंस को रखते हैं कि हमें देखने पर जो प्रतिबिंब है वो अनंत में बना हुआ प्रतीत होता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल किसके लिए, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि यदि किसी टेलीस्कोप में अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, इन्फिनाइट पर बनता है, तो वह किस प्रकार की अवस्था होगी। तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, वह एक सामान्य अवस्था होगी, नॉर्मल फेस, नॉर्मल कंडीशन। बिल्कुल नहीं घबराओ, सेम ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा। बस याद रखना, नॉर्मल मतलब क्या हो जाएगा कि जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक, अब इसके बाद स्पेशल कंडीशन समझते हैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप एक, कंफ्यूजन से बचने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, चलिए, आधा तो ये ऐसे ही रहेगा, है ना। स्पेशल कंडीशन में भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं जानबूझ के नहीं पूरा मिटा रहा हूं ना, ताकि तुम समझ पाओ तुम लोग कि क्या कहानी। यहाँ थोड़ी ज्यादा ही हो गया, तो इसको बस सुधार देता हूँ। यहाँ पर प्रकाश की किरण हुई, प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश, है ना। अब अपन एक स्पेशल कंडीशन देख रहे हैं। ठीक, अब ये क्या हो गया, इमेज। अब यहां पर अपन ने रखा इसको, आई लेंस को। ये है आई लेंस का ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। अब अपन ऐसा कर रहे हैं, इस आई लेंस को इस प्रकार से सेट करेंगे कि ये जो इमेज बनी है, ये इमेज इसके फोकस, एफ ई मतलब फोकस ऑफ आई लेंस, और इसके प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो यानी कंडीशन, नॉब साइड से खिसका के सेट करेंगे। अब मुख्य अक्ष के समांतर जान रही है एक प्रकाश की किरण, और एक प्रकाश की किरण होकर जा रही है कहां से, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र से। और एक प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात कहां से चले जाएगी, प्रकाशिक, सॉरी, फोकस।
अब ये दोनों प्रकाश की, थोड़ा सा फैली नहीं बनना था इसको, है ना, समझ जाना। अब ये दोनों प्रकाश की किरण तो मिलेंगी नहीं, तो क्या होगा, काल्पनिक रूप से इमेजिनरी हम क्या करते हैं, इनको बढ़ाते हैं आगे। तो जब इनको अपन आगे बढ़ाते हैं तो एक जगह इनके मिलने का क्या हो रहा है, आभास। अब यहां पर पेंडिकुलर या लंबवत लाइन खींच देंगे, जहां मिलने का आभास हो रहा है वहां प्रतिबिंब बन जाएगा A डबल डैश B डबल डैश। ठीक, प्रतिबिंब बन गया। अपन को जो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण थी उसने वस्तु को दिखा दिया और हमें वो ऑब्जेक्ट जो है वो दिख गया। ठीक, ज्यादा डायग्राम पे नहीं जाऊंगा, इसलिए ज्यादा इस पे नहीं कर रहा हूं फोकस कि अपन इतने समय से डायग्राम बना रहे हैं तो आप कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे, है ना। इस वजह से मैं ज्यादा इस पॉइंट को डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं इसके बारे में, क्योंकि अपन बहुत दिन से इस पे काम कर रहे हैं ना, बहुत दिन से अपन क्या कर रहे हैं, रे डायग्राम्स बना रहे हैं लाइट के। तो इस वजह से मैं ज्यादा कॉन्सेप्ट पे नहीं जाता हूं, है ना, बाकी आप समझ सकते हैं। तो इसको अपन आगे बढ़ा देंगे, तो ये आगे बढ़ाने पे कहां मिलती हुई अपन को यहाँ पर प्रतीत हो रही। तो इस प्रकार जब स्पेशल कंडीशन की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको किसके बीच में रख देते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट को रखते हैं अपन फोकस और ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र के बीच में, और यहीं पर अपन को इमेज मिल गई। जबकि नॉर्मल कंडीशन में अपन ने क्या देखा था, इमेज जो है वो कहां बनती है, अनंत पर। तो ये बेसिक सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक, बहुत सिंपल। जो लेंस पूरा पढ़ के आए हो ना, यदि आप टॉपिक पुराने देखे हो तो आपको बहुत सिंपल लगेगा, नहीं तो जो एकदम से टॉपिक से देख रहे हैं उनको गड़बड़ हो जाएगा कि ये अनंत से प्रकाश की किरणें, समांतर प्रकाश की किरणें फोकस पे क्यों मिल रही हैं, फोकस पे ही क्यों मिली, प्रकाश की किरण प्रकाश से केंद्र या ऑप्टिकल सेंटर से ही क्यों गई। तो यदि इससे बचना है तो आप लेंस वाली जो वीडियो उसको देख लो, हमने उसको बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है ना, आप देख सकते हैं जाके। चलिए अब दूसरे प्रकार के टेलीस्कोप की बात करें तो दूसरे प्रकार के टेलीस्कोप होते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। देखो लेंस के साथ दिक्कत क्या है, एक तो लेंस को बनाना कठिन है, लेंस को बहुत एक्यूरेसी से बनाया जाता है। लेंस में यदि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हुई तो उसकी जो रिफ्रैक्शन करने की, जो अपवर्तन करने की जो क्षमता है वो बिगड़ जाएगी। तो लेंस को बनाना कठिन है। लेंस को बनाने के लिए जो स्पेसिफिक टाइप की ग्लास चाहिए वो महंगी होती है ना। एक विशेष प्रकार की कांच चाहिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक अपन अपने हिसाब से सेट कर सकें, तो वो बहुत महंगा होता है। प्लस लेंस बहुत हैवी होते हैं, उठाने में भारी होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना कठिन होता है, उनको हैंग करना, लटकाना, अच्छे से मजबूती से जोड़ पाना कठिन होता है। तो उस काम को थोड़ा आसान बनाने के लिए फिर खोज की गई है जिस प्रकार के टेलीस्कोप को, उन्हें अपन कहते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो रिफ्लेक्शन जहां पर हो रहा है तो एक बात तो आप समझ गए होंगे कि यहां पर उपयोग हो रहा है किसका, मिरर, या जिसे अपन कहते हैं दर्पण। लेंस का उपयोग तो ठीक है, लेकिन यहां पर जो मुख्य जो उपयोग है वो किसका हो रहा है, मिरर का। तो इसमें अपन पहला पढ़ते हैं न्यूटोनियन टेलीस्कोप। तो न्यूटोनियन टेलीस्कोप तो पहली बात तो नाम से ही समझ गए, तो इसकी डिस्कवरी या खोज 1668 में न्यूटन ने की। अपन को इसमें बहुत लोड नहीं लेना है, बस अपन को रे डायग्राम से 2-4 ऑब्जेक्टिव बनना चाहिए, बिल्कुल आप निश्चिंत रहो, बहुत सिंपल है। ठीक, न्यूटन ने खोज की है। इस टेलीस्कोप में ये मान लो एक पाइप से स्ट्रक्चर है ना, एक पाइप है, उसके लास्ट वाले सिरा में लगा होता है एक मिरर। ऐसा मिरर जिसकी बाहर की सतह को कलर कर दिया गया है और अंदर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, उस मिरर को अपन क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर, या इसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। ये भी बहुत ही बार ये शब्द उपयोग करे हैं।
ऐसा दर्पण जिसकी बाहर की सतह कलर है और अंदर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो कौन सा होता है? अवतल। ठीक, कॉनकेव। अब मान लो अपन कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु को देख रहे हैं, उस वस्तु से प्रकाश की किरणें आ रही हैं। ठीक, एक मिनट में एरो बना दूंगा, कंफ्यूज नहीं होना। कोई वस्तु रखी है, उससे प्रकाश की किरणें आ रही हैं और ये प्रकाश की किरणें टकरा रही हैं किससे? हमारे कॉनकेव मिरर से। तो अब कॉनकेव मिरर की विशेषता क्या है कि ये प्रकाश की किरण को एक जगह केंद्रित कर देता है। यही कारण तो होता है कि इसे अपन क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर, या इसे कहा जाता है अभिसारी दर्पण। ये वाला कॉन्सेप्ट भी अपन पढ़ चुके हैं, यदि आप पुरानी वीडियो में जाएं तो मिल जाएगा। ठीक, कन्वर्जिंग मिरर, अभिसारी दर्पण, प्रकाश की किरण को इसने मिला दिया, है ना। ऑब्जेक्ट को अनंत में रहा होगा, प्रकाश की यहां पर इमेज बनी, जैसे ही अनंत में प्रकाश की किरण अनंत से आके फोकस पे मिलती, इसके तुरंत पहले यहां पर रख दो एक प्लेन मिरर। यहां पर ये क्या रख दिया गया है? प्लेन मिरर, या जिसे अपन कहते हैं समतल दर्पण। अब ये प्लेन मिरर क्या करेगा? यहां पर अपन ने क्या बना लिया? यहां पर लगा अपना आई पीस। ये प्रकाश की किरण अब ये एक जगह इनको क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट कर देगा, और ये जो प्रकाश की किरण है ये रिफ्लेक्शन या परावर्तन के पश्चात आकर एक जगह मिल गई। ठीक, और यहां पर हमने किसे देख लिया? ऑब्जेक्ट को। समझ रहे हो? लंबी कहानी है लेकिन सिंपल है। आपने देखा होगा, जैसे आप टीवी पे या गूगल पे सर्च करोगे टेलीस्कोप तो ऐसा आता है, पाइप जैसा रहता है और उसमें ऐसा ऐसे खड़े होकर देखते हैं और यहाँ पाइप होता है ना। खासतौर पे आपने बहुत सुना होगा जब सुशांत सिंह राजपूत वाला केस हुआ था, सुशांत सिंह राजपूत को कह रहे थे ना उनके घर में टेलीस्कोप था, वो टेलीस्कोप से सब कुछ देखते हैं, तो समय बड़ा टेलीस्कोप की इमेज आती थी। देखना, ऐसे बालकनी में खड़े रहते हैं, ऐसा रहता है, ऐसा पूरा मैकेनिज्म अंदर पैक रहता है, बस ये वाले हिस्से से अपन ऐसे करके झांक के देखते रहते हैं, है ना। अब ऐसे करके हमेशा देख पाना तो कठिन है ना, कमर हाथ पे सब दर्द रहने लगेंगे, तो ये स्टैंड में लगा रहता है ऐसे टेलीस्कोप, ये सब इसके दर्पण सुविधा है। अपन क्या करते हैं? यहाँ से ऐसे करके देखते हैं, है ना। तो ये जो हिस्सा यहाँ से देख रहे हैं यही है वो हिस्सा, ये अपनी आंख है, यहाँ ये अपनी आंख है, यहां से अपन देख रहे हैं, अपन को उस वस्तु का ये जो टेलीस्कोप है ना, इसकी अपन बात कर रहे हैं, ये वाला सिस्टम उठाओ, इसको पूरे को इसके अंदर पहुंचा दो, है ना। ये इसके पाइप होगा, ये कॉन्केव मिरर हो गया, ये यहाँ प्लेन मिरर लगा है जो पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट करके पहुंचा रहा है कहां पर? आई पीस में। आई पीस वाले लेंस से फिर हम उस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार का जो टेलीस्कोप जो आपको देखने को मिलता होगा ज्यादातर, उस टेलीस्कोप को अपन क्या कहते हैं? न्यूटोनियन टेलीस्कोप। सबसे ज्यादा अच्छा उपयोग यही होता है ना, अच्छे रिजल्ट्स देता है, सस्ता है, कैरी कर सकते हैं, घर में रख सकते हैं आप। अब जो वो बड़ा वाला रिफ्रैक्टिंग है उसके तो लेंस और उसमें इतने सारे मैकेनिज्म हैं, इतने सारे उसके पार्ट्स होते हैं, उसको घर में नहीं रख सकते आप, जोड़ते रह जाओगे, देखोगे कब। तो इसलिए आप देखना घर पे या जो अपने खुद के उपयोग के लिए जो ले लेते हैं, डोमेस्टिक यूज कर रहे हैं, तो वो ऐसा टेलीस्कोप आपको दिखेगा। तो ये जो है न्यूटोनियन टेलीस्कोप है, ऐसे करके अपन देखते रहते हैं, अपन यहाँ से देख रहे हैं, वहां से लाइट आके टकरा रही है। तो क्या हो रहा है? अनंत से ये प्रकाश की किरण आई, कॉन्केव मिरर ने उसको एक बिंदु पर एकत्रित कर दिया, फोकस के पहले हमने प्लेन मिरर लगा दिया, जितनी भी प्रकाश की किरण थी इससे टकराई और रिफ्लेक्शन के बाद आई पीस में आ गई और आंख से फिर हमने उस ऑब्जेक्ट को देख लिया। तो ये जो है ये होता है न्यूटोनियन टेलीस्कोप, जो सबसे ज्यादा चल रहा है, सबसे ज्यादा लोग उपयोग करते हैं और सबसे अच्छा भी कह सकते हैं। ठीक, तो आपको क्या याद रखना है? न्यूटोनियन टेलीस्कोप में किस मिरर का उपयोग होता है? कॉन्केव मिरर। न्यूटोनियन टेलीस्कोप में किस मिरर का उपयोग होता है? प्लेन मिरर। अंदर जो होता है इनसाइड वो होता है प्लेन मिरर, और बाहर की तरफ जो होता है वो क्या होता है? कॉन्केव मिरर। ठीक, बहुत सिंपल है। अब यदि हम बात करें तो हम देखते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप के दूसरे प्रकार को, जिसे कहा जाता है क्रैस ग्रेनियन। क्रैस ग्रेनियन
टेलीस्कोप। क्रेसग्रेनियन दूरबीन, ये थोड़ा सा कम उपयोग होती है, लेकिन ठीक है, इतना सारा जब पढ़ रहे हैं 2 मिनट इसमें भी लगेगा, इसको भी पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है। 1672 में फ्रेंच साइंटिस्ट, नाम तो अब आप जान ही गए, क्रेसगेन। क्रिसगेलिंग कर देना रे दीवानों क्रिकेट के, क्रेसग्रेन, इन्होंने बनाया था इसे। चलो, इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग है। ये एक काम करते हैं, एक साथ बना के अपन 20 से इसको मिटा देते हैं। ये हमने यहां पर यूज किया है कॉनकेव मिरर, ऐसा मिरर जिसकी बाहर वाली सतह में कलर कर दिया जाए और अंदर से रिफ्लेक्शन हो, उसे अपन क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। बीचों बीच अपन ने ये एरिया काट दिया। अब समझना, अनंत से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ये ट्यूब के अंदर है बाबा, नहीं ट्यूब बना दे रहा हूं मैंने, तो तुम लोग को लगे कि कहां खुला घूम रहा है, ये ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर है, इसके अंदर ये लगा हुआ है, जिसके बाहर कलर कर दिया जाए और अंदर से अपवर्तन हो, कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर, बोले तो अवतल दर्पण। और आपको पता है अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को एक जगह क्या करता है, केंद्रित। तो ये यहां से आई प्रकाश की किरण, ये इसने फोकस पर मिला दिया, फिर आई प्रकाश की किरण, उसको मिला दिया। अब ये दोनों प्रकाश की किरण जो है, जितनी भी प्रकाश की किरण आएंगी ये सभी को मिला देगा। अब यहां पर क्या करते हैं, फोकस हो गया इसका, फोकस से थोड़ी पहले यहां पर एक और दर्पण रख दिया जाता है, मिरर, ऐसा मिरर जिसके अंदर की सतह में कलर कर दिया गया है और बाहर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, कौन सा मिरर होगा, तो उसे अपन कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, या उसे अपन कहते हैं उत्तल दर्पण। ये होगा उत्तल दर्पण, इसमें बाहर कलर है, देखो बाहर कलर है, अंदर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, अंदर की तरफ से, तो ये है कॉनकेव। इसमें अंदर कलर है, बाहर से रिफ्लेक्शन होगा, और ये क्या करेगा, प्रकाश की किरण को रिफ्लेक्ट करके आगे पहुंचा देगा। यहां कहीं पर अपना आई पीस रखा है और वहां से अपन देख रहे हैं, हालांकि आई पीस आप यहां पर भी बना सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, आई पीस यहां पर लगा रहेगा, लेकिन ठीक है ऐसा बना लो, क्लियर हो जाएगा। यहां पर लगा हुआ है, ये जो एरिया है यहां पर क्या है, आई पीस, आई लेंस, और आप वहां से फिर वस्तु को देख रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट, समझ गए। ऑब्जेक्ट यहां कहीं अनंत में रहा होगा, उससे प्रकाश की किरण आई, टकराई किससे, सबसे पहले अवतल दर्पण से, उसने प्रकाश की किरण को एक जगह केंद्रित कर दिया। अब जैसे उसने प्रकाश की किरण को एक जगह केंद्रित किया, अंदर हमने यहां पर यूज किया है कौन सा, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस प्रकाश की किरण को फैला देता है, इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं, अपसारी, या इसे कहा जाता है डाइवर्जिंग, है ना। इसने प्रकाश की किरण को फैला के आगे पहुंचा दिया, आई लेंस था, आई पीस था, वहां से हमने ऑब्जेक्ट या वस्तु को देख लिया। इस प्रकार हमें वस्तु जो है वो दिखाई दी। तो यहां पर ये जो मैकेनिज्म है ये हो गया किसका, क्रेसगेनियन टेलीस्कोप। यहाँ के ऑब्जेक्टिव आपको क्या याद रखना है, इसमें लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए यूज होते हैं कॉनकेव मिरर और कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर। जबकि न्यूटोनियन में कौन कौन से यूज हो रहे थे, कॉनकेव मिरर और प्लेन मिरर, है ना। वहां कॉनकेव अवतल और समतल दर्पण, यहां पर अवतल और उत्तल दर्पण का उपयोग हो रहा है। तो इस प्रकार हमने प्रकाश, जो लाइट हमारा टॉपिक है, उसे पूरे तरीके से समाप्त कर दिया है, और इसका जो अंतिम टेलीस्कोप बचा था इसे भी हमने समाप्त कर दिया। टेलीस्कोप में आपको डेरिवेशन सॉल्व नहीं करने हैं, न्यूमेरिकल्स नहीं करने हैं, इतना नहीं आता,
लेकिन ये सब चीजें पढ़ के अपडेट रहें, क्योंकि आजकल पेपर थोड़े से टफ आते हैं, अपडेटेड पेपर आते हैं, नए मॉडल्स पर आते हैं, तो अपन को पता नहीं क्या आ जाए, इसलिए अपन ज्यादा से ज्यादा खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं और अपन ने ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश की। ठीक, तो प्रकाश या लाइव टॉपिक यहाँ हमारा होता है समाप्त। आपको कोई भी डाउट हो, आपको सजेशन देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें आप रिप्लाई कर सकते हैं, हम आपको जरूर उसका रिप्लाई देंगे, कमेंट कर सकते हैं आप। और हमारे चैनल से संबंधित जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।